कहते हैं एक समय पर आकर इंसान की हर तरह की भूख शांत हो जाती है, लेकिन जिस्म की भूख एक ऐसी भूख होती है जो कभी भी शांत नहीं होती। और आज की घटना को सुनकर आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। राजस्थान का एक जिला जयपुर, और इसी जयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सांगनेर कॉलोनी। इस सांगनेर कॉलोनी में लड़कियों के बहुत सारे हॉस्टल बने हुए हैं, जिनमें रहकर लड़कियां या तो जॉब करती हैं या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। इन्हीं हॉस्टलों में से एक हॉस्टल की रहने वाली दो लड़कियां रात के समय हॉस्टल से बाहर अपनी स्कूटी निकालती हैं और सांगनेर कॉलोनी के आसपास घूमने लगती हैं। दोनों लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी की हुई थी। अब दोनों लड़कियां सांगनेर कॉलोनी के आसपास चक्कर लगा रही होती हैं। इसी बीच में इन दोनों लड़कियों की नज़र सड़क के किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी मानसिक तौर पर परेशान था। अब जैसे ही दोनों लड़कियों की नज़र उस आदमी पर पड़ती है तो दोनों लड़कियां अपनी स्कूटी खड़ी करके उस आदमी के पास जाती हैं। जाने के बाद अब दोनों लड़कियां पता नहीं उस आदमी से क्या बोलती हैं कि वो आदमी इन दोनों के साथ चलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां मानसिक तौर पर परेशान आदमी को अपनी स्कूटी पर बिठाती हैं और बिठाकर अपने हॉस्टल में लेकर आ जाती हैं। आने के बाद सबकी नज़रों से बचते बचाते दोनों उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों लड़कियां पहले तो उस आदमी को खाने पीने के लिए देती हैं। खाने पीने के साथ साथ दोनों लड़कियां उसे ड्रिंक भी करवा देती हैं और ड्रिंक करवाने के बाद दोनों लड़कियों में से एक लड़की शक्तिवर्धक दवा की एक गोली पानी में घोलकर उस आदमी को पिला देती है। इसके करीब 10 मिनट बाद ही वो शक्तिवर्धक दवा अपना असर दिखाने लगती है। अब जैसे ही दोनों लड़कियों को ये पता चलता है कि मानसिक तौर पर परेशान वो आदमी उनके साथ संबंध बनाने को पूरी तरह से तैयार है, तो दोनों लड़कियां ही उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। अब दोनों लड़कियों को बिना कपड़ों के देखकर मानसिक तौर पर परेशान आदमी भी जोश में आ जाता है और अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद तीनों ही एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगते हैं और थोड़ी देर ये हरकतें करने के बाद ही वो आदमी दोनों लड़कियों से बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने का ये सिलसिला सुबह होने तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद तीनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं तो दोनों लड़कियां जाग जाती हैं और तभी दोनों लड़कियां मानसिक तौर पर परेशान उस आदमी को अपनी स्कूटी पर बिठाकर पास ही की एक जगह पर छोड़कर हॉस्टल में वापस आ जाती हैं। दोस्तों, ये घटना जयपुर की है, जहां पर हॉस्टल में रहने वाली दो लड़कियां एक मानसिक तौर पर परेशान आदमी को अपने हॉस्टल में लेकर आती हैं और उसके साथ गलत काम करती हैं। वो आदमी बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों लड़कियों से अपनी जान बचाता है। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, आइए जानते हैं आज की इस घटना के बारे में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 जून 2007 राजस्थान का जिला बीकानेर के पास ही एक विधानसभा पड़ती है जिसका नाम है डूंगरगढ़। और इसी डूंगरगढ़ में एक बेहद संपन्न परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था रमेश। रमेश के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम आलिया तो छोटी बेटी का नाम करिश्मा था। दोनों ही बेटियां दिखने में बेहद सुंदर थी। रमेश का बीकानेर में ही जूते चप्पलों का होलसेल का बहुत बड़ा कारोबार था। कुल मिलाकर रमेश का परिवार बेहद संपन्न परिवार था। रमेश की बड़ी बेटी आलिया ग्रेजुएशन करने के बाद घर में ही रह रही थी, जबकि उसकी छोटी बेटी करिश्मा अभी 12वीं की पढ़ाई ही कर रही थी। अब क्योंकि आलिया ने ग्रेजुएशन कर ली थी, इसीलिए आलिया की शादी की उम्र हो चुकी थी और रमेश आलिया के लिए लड़के देख रहे थे। लेकिन रमेश को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच में अजमेर के रहने वाले रवि नाम के एक लड़के का रिश्ता आलिया के लिए आता है। रवि जो गुड़गामा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। अब ये रिश्ता रमेश को जम जाता है। इसके अगले दिन ही रमेश अपने परिवार के साथ रवि के घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोनों परिवार बैठकर आलिया और रवि का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 2 महीने बाद ही आलिया और रवि की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद आलिया दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति रवि के घर में जाती है
और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते कब 6 महीने गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में करिश्मा की 12वीं भी कंप्लीट हो जाती है। अब 12वीं पास करने के बाद करिश्मा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। 12वीं पास करने के बाद करिश्मा अपने पिता रमेश से बोलती है कि पिताजी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसके लिए कोचिंग लेने के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। बेटी की ये बात सुनकर रमेश खुश हो जाते हैं। तभी रमेश उसे बोलते हैं, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके एक हफ्ते बाद ही रमेश अपनी बेटी करिश्मा के साथ जयपुर में चले जाते हैं। जयपुर में जाने के बाद बाप बेटी दोनों कोचिंग सेंटर ढूंढने लगते हैं और इसी बीच में रमेश और करिश्मा को एक कोचिंग सेंटर पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद वहाँ पर फीस वगैरह की बात की जाती है और उस कोचिंग सेंटर में रमेश करिश्मा की एडमिशन करवा देते हैं। और एडमिशन करवाने के बाद रमेश करिश्मा के लिए एक कमरा ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक हॉस्टल में करिश्मा के लिए कमरा मिल जाता है। अब कमरा दिलवाने के बाद रमेश बीकानेर में वापस आ जाते हैं, जबकि करिश्मा उस कमरे में रहकर अपनी कोचिंग की क्लासें लगाने लगती है। करिश्मा को वहाँ पर पढ़ाई करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन करिश्मा की मुलाकात तमन्ना नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। दरअसल तमन्ना गंगानगर की रहने वाली थी और वो करिश्मा के साथ ही कोचिंग सेंटर में क्लासें लगाती थी। और तमन्ना एक दिन करिश्मा से बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं, इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और मेरा भी दिल लगा रहेगा। करिश्मा को ये बात जम जाती है। इसके करीब एक हफ्ते बाद ही तमन्ना अपना सारा सामान लेकर करिश्मा के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद अब दोनों सहेलियां एक साथ अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। हालांकि तमन्ना थोड़ी बिगड़ैल टाइप की लड़की थी। दरअसल तमन्ना हर रोज ही अपने कमरे में नए नए लड़कों को बुलाकर उनके साथ संबंध बनाती थी। ये सब करिश्मा को बहुत बुरा लगता था। हालांकि करिश्मा जवान थी, ये सब देखकर उसका भी मन करता था कि वो भी किसी के साथ संबंध बनाए, लेकिन वो बनाए तो किसके साथ बनाए। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में एक दिन दोनों लड़कियां शराब पीकर हॉस्टल से बाहर घूमने का फैसला करती हैं और तभी करिश्मा और तमन्ना अपनी स्कूटी उठाकर हॉस्टल से बाहर निकल जाती हैं और सांगनेर कॉलोनी के आसपास चक्कर लगाने लगती हैं। अब घूमते घूमते ही अचानक तमन्ना की नज़र सड़क के किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी मानसिक तौर पर परेशान था। अब जैसे ही तमन्ना की नज़र उस आदमी पर पड़ती है तो तमन्ना करिश्मा से बोलती है कि देखो ये आदमी संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। तमन्ना की ये बात सुनकर करिश्मा शर्मा जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां हॉस्टल में वापस आ जाती हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद रात के समय तमन्ना और करिश्मा जब ड्रिंक कर रही होती हैं तभी करिश्मा तमन्ना से बोलती है, यार आज ठंड बहुत है, आज मेरा मन किसी के साथ संबंध बनाने को कर रहा है। करिश्मा की ये बात सुनकर तमन्ना उसे बोलती है कि इतनी रात को कौन आएगा। लेकिन तभी करिश्मा तमन्ना से बोलती है, क्यों ना हम उस आदमी को अपने कमरे में लेकर आएं जिसे हमने सड़क के किनारे पर देखा था। इसके बाद तमन्ना और करिश्मा अपनी स्कूटी उठाकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं और थोड़ी ही देर में इन्हें वो आदमी रास्ते में मिल जाता है। मिलने के बाद अब दोनों लड़कियां उस आदमी से कुछ बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद तमन्ना और करिश्मा मानसिक तौर पर परेशान आदमी को अपनी स्कूटी पर बिठाकर हॉस्टल में लेकर आ जाती हैं। अब हॉस्टल में आने के बाद तमन्ना और करिश्मा उस आदमी की खातिरदारी में लग जाती हैं। दोनों उस आदमी को खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान देती हैं। खाने पीने के अलावा तमन्ना और करिश्मा उस आदमी को ड्रिंक भी करवा देती हैं। ड्रिंक करवाने के बाद तमन्ना अचानक शक्तिवर्धक दवा की एक गोली पानी में घोलकर उस आदमी को पिला देती है और इसके करीब 10 मिनट बाद ही वो दवा अपना असर दिखाने लगती है। अब जैसे ही तमन्ना और करिश्मा को पता चलता है कि वो आदमी संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोनों ही उस आदमी के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। ये देखकर वो आदमी भी बेकाबू हो जाता है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। अब कपड़े उतारने के बाद तीनों ही एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। थोड़ी देर हरकतें करने के बाद ही वो आदमी करिश्मा और तमन्ना से बारी बारी से संबंध बनाता है। संबंध बनाने का ये सिलसिला सुबह होने तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद तीनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं तो तमन्ना जाग जाती है। जागने के बाद वो करिश्मा से बोलती है, चलो हम इस आदमी को वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां उस आदमी को अपनी स्कूटी पर बिठाकर पास ही की एक जगह पर छोड़कर हॉस्टल में वापस आ जाती हैं। लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब आए दिन दोनों शराब पीकर
अपनी स्कूटी उठाकर हॉस्टल से बाहर निकलती और मानसिक तौर पर परेशान आदमी को अपने साथ हॉस्टल में लेकर आती और उसके साथ पूरी पूरी रात रंगरलियां मनाती। ये सिलसिला पूरे 1 साल तक ऐसे ही चलता है। इसी बीच में एक रात को जब दोनों लड़कियां शराब पी रही होती हैं तो दोनों का फिर से मन करता है उस आदमी के साथ संबंध बनाने को। तभी दोनों लड़कियां अपनी स्कूटी निकालकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उस रात वो आदमी इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। 4-5 महीनों तक ये दोनों लड़कियां हर रोज ही उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी, लेकिन उस आदमी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पूरे 1.5 साल तक कोचिंग क्लासें लेने के बाद दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां अपने अपने घरों में चली जाती हैं। फिलहाल दोनों लड़कियां डॉक्टर बन चुकी हैं और दोनों ही लड़कियां अपने पतियों के साथ शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।